हिंदी ग्रामर व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको संधि नहीं आती ना तो आपकी कम से कम ये मान लो कि 40% हिंदी, हेलो, अगर आपको संधि नहीं आती तो 40%, कम से कम 40% हिंदी आपकी कवर नहीं है कभी, मतलब अधूरी है। 40% हिंदी सिर्फ संधि से पूरी हो जाती है। तो हिंदी में जो शुद्ध अशुद्ध सारे जो आप पढ़ोगे ना सब इसी संधि से ही होते हैं सारे। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। एक और परिभाषा अगर आपको हेलो, अगर ये दोनों परिभाषा याद ना हो तो एक और परिभाषा है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। कितनी परिभाषा है यार, याद तुम्हें करना है। जैसे आप कर सकते हो सरल तरीके से। देखो पढ़ने का तरीका एक ही होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ो ना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना सरल तरीके से, सही तरीके से पढ़ना सीखो, ठीक है ना। फ़ायदा आपका है, पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा है। बट ये फ़ायदा अलग है, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ इज्जत मिल जाएगी आसपास। नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, दिहाड़ी करोगे, बकरी बेचोगे या दुकान खोलोगे, कपड़े बेचोगे, ठीक है। कोई काम नहीं है, कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा तू क्या कर रहा भाई, मेरे साथ चल, मैं तेरे को बड़ी देते वो मतलब वो दिला दूँ काम। हर कोई रास्तर नहीं होगा कि आगे जाके तुम्हारे भले के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। सब अपने फ़ायदा देखते हैं, जिसको फ़ायदा मिलता है वो अपना फ़ायदा देखता है और कट लेता है। तुम्हें अपना फ़ायदा देखना है तो पढ़ लो, तुमसे कुछ नहीं करना, भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। सही से पढ़ तो सकते हो, पढ़ तो सकते हो ना सही से, या उसमें पैसे लग रहे हैं? परिभाषा किसकी परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, एक बार बताना। संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर एक और परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के आपस में आपस में मतलब परस्पर मतलब आपस में। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या परस्पर मिलते हैं और उनसे उत्पन्न विकार, उनसे उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। इतना रटा दिया, अब तो तुम्हें याद ही जानी चाहिए। दो वर्णों के परस्पर मेल को से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे रामा प्लस ईश, रमा कौन है? पार्वती माता, ईश मानी भगवान राम, भगवान मतलब शिव, कोई से भगवान। रमा प्लस ईश, जिसके ईश राम, रमा के ईश कौन है? रमेश। रमेश किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। राम प्लस अवतार, रामा अवतार, तो राम का जो अवतार है क्या बोलेंगे उसको? रामा अवतार। हिम प्लस आले, हिम मानी हिमालय, हिम मानी बर्फ, आले मानी घर, बर्फ का घर, क्या बोलेंगे? हिमालय। जैसे होता है विद्यालय, विद्य प्लस आले, तो विद्यालय हो गया। विद्य मानी ज्ञान का, आले मानी घर, ज्ञान के घर को क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो विद्य प्लस आले विद्यालय। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर कौन है? इंसान, इंद्र मानी भगवान। कौन वे? नर प्लस इंद्र कौन वे? नरेंद्र। मेघ, मेघ प्लस आले मेघालय, कौन है? बादल लोग के भगवान कौन है? इंद्र भगवान। मेघ प्लस आले, मेघों का घर, मेघ मानी बादल, आले मानी घर, बादलों का घर कौन होता है? मेघालय। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन हो गई। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, मेल होता है। जब दो या दो से अधिक स्वरों का आपस में मेल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। जब दो वर्णों के आपस में या परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के आपस में मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईश रमेश, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ठीक है। अब फिर संधि के भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक
स्वरों का, ध्यान रखना, उसमें वर्ण थे, इसमें स्वर है। जब दो या दो से अधिक स्वरों का परस्पर मेल होता है, आपस में मेल होता है और उनसे उत्पन्न विकार को उनसे उत्पन्न परिवर्तन को, सारा एक साथ बोल रहा हूँ, उनसे उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक स्वरों का आपस में मेल होता है और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वरों का आपस में परस्पर मेल होता है और मेल होने से उत्पन्न विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनसे उत्पन्न विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आले हिमालय, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ठीक है, ओके। अब बाकी नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।